इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर एक तरह से मोदी सरकार को झटका दिया है। एसबीआई ने कहा था कि सर हमें समय चाहिए, हम आपको जो डेटा है वो मई में देंगे। क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने फैसला सुनाया कि भैया जो लोग चंदा दिए हैं, डोनेशन दिए हैं राजनीतिक पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, उसके बारे में आप जानकारी को सार्वजनिक कीजिए। इसके बाद मामला जो है एसबीआई के पास गया। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि अभी हमारे पास डेटा नहीं है, हमको डेटा देने के लिए समय चाहिए। इस पर फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अभी लगभग 1 घंटे पहले सीजीआई ने कहा है कि कुछ हम नहीं सुनना चाहते हैं। 12 मार्च शाम 5 बजे तक आपको डेटा उपलब्ध करवाना है कि किसने कितना किसको चंदा दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, इसको भी आसान भाषा में समझ लीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों को एक तरह से डोनेशन दिया जाता है, जिसका हिसाब किताब आम जनता नहीं मांग सकती है। ऐसा उसमें प्रावधान बनाया गया है। अरुण जेटली के समय इसको लाया गया था। इस पर भारी बहस हुई कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह से अपने काम निकलवाने का घूस भी है। कई भी राजनीतिक पार्टी घूस के तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके राजनीतिक पार्टी को दे देती थी और अपना काम करवा लेती थी। लेकिन इस इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को हुआ। लगभग 90% से ज़्यादा डोनेशन इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा था। काफ़ी इस पर विवाद था, चाहे एडीआर हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, सब ने इसका विरोध किया था और कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। उसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में सीजीआई ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड आज से कुछ दिन पहले से यानी कि उसको समाप्त किया जाता है, इसको रद्द किया जाता है और आज तक जितना भी डोनेशन दिया गया है उसके बारे में आपको सार्वजनिक करना है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है 1000 से लेकर के आप मैक्सिमम राशि तक दे सकते हैं। लेकिन वो आपको एक तरह से बॉन्ड होता है जो एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही खरीदना होता है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ नरेंद्र मोदी सरकार को भी कड़ा झटका लगा है और सीजीआई ने कहा है कि कल शाम 5 बजे तक आपके पास समय है। 12 मार्च को आपको ये डेटा उपलब्ध करवाना होगा कि किस कंपनी ने, किस फर्म ने कितना किस पार्टी को पैसा दिया, क्योंकि कई ऐसे नाम भी हैं जो इसमें आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने अपना काम निकलवाने के लिए, रियायत पाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए गुप्त तरीके से पार्टियों को चंदा दे दिया ताकि उनका काम भी हो जाए। क्योंकि सरकार पर ज़्यादातर आरोप लगता है कि ये सरकार, क्योंकि विपक्ष बार बार ये कहती है कि ये सरकार अडानी और अंबानी चला रहे हैं। उसके पहले जब विजय माल्या और नीरव मोदी भी फरार हुए थे तो उस पर आरोप लगा था कि इसी सरकार ने जो है भगवाने का काम किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो डेटा आएगा उसमें एक बड़ी चीज़ निकल करके ये आएगी कि क्या नीरव मोदी, विजय माल्या, अंबानी, अडानी, क्या इन्होंने अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी को पैसा दिया है या नहीं दिया है। कल शाम 5 बजे तक आपको यानी एसबीआई को अपना डेटा इलेक्टोरल बॉन्ड का रिलीज हर हाल में करना होगा। फिलहाल आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।